महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक और बड़े मंत्री के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले जो कार्रवाई हो रही थी वो सारी की सारी अनिल देशमुख के ऊपर हो रही थी, जो कि एनसीपी के नेता थे, यानी कि शरद पवार के पार्टी के थे। लेकिन अब जो है मामला पूरी तरह से बदल चुका है। अब जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो अनिल परब के ऊपर हो रही है। अनिल परब जो कि राइट हैंड हैं और एक बड़े मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में। तो उनके ऊपर कुछ दिन पहले एक मुकदमा दायर किया गया था। वो था नासिक में एक व्हीकल डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था नासिक में। लेकिन अब जो दूसरा नया केस सामने आ रहा है वो है रत्नागिरी का। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें क्रिस सोमैया ने भी कई और लोगों ने बोला था कि रत्नागिरी में एक इलीगल तरीके से एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और ये रिजॉर्ट जो है वो अनिल परब का है और जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी अधिक है। ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया था, वो भी अनिल परब के ऊपर। तो अब जो है रत्नागिरी के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए एक कमेटी बनाई है और इस पे जो है छानबीन करने का आदेश दे दिया है। रत्नागिरी के कलेक्टर ने सीधा सीधा बोला है कि इस केस पे पूरी तरह से जांच की जाए, उस रिजॉर्ट पे पूरी तरह से जांच की जाए। अगर इस केस में कहीं भी अनिल परब कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाए और साथ में ही उनको जेल भेजा जाए। सीधा सीधा रत्नागिरी के जो ये कलेक्टर हैं उनकी द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और एक कमेटी बनाई गई है जांच करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से अभी जो है अनिल परब भी पूरी तरह से फंस चुके हैं। पहले अनिल देशमुख जो फंसे थे वो एनसीपी के नेता थे और अनिल परब जो फंस रहे हैं वो किसके नेता हैं? शरद पवार के, उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की पार्टी के। तो अब जो है कई लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इस सारे के सारे ये जो गेम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े रोल प्ले कर रहे हैं वो शरद पवार, क्योंकि शरद पवार भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी के ऊपर जिस तरह से उद्धव ठाकरे दबाव बना रहे हैं पिछले काफी टाइम से कि आपकी पार्टी की वजह से हमारे कई मंत्री जो हैं वो हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से बदनाम हो रही है, जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले मीटिंग में भी सुना होगा। तो अब जो है कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें उद्धव ठाकरे भी बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो तो जांच होने के बाद पता चलेगी क्या चीजें क्या है या क्या नहीं, लेकिन शरद पवार की तरफ से ये सारा का सारा चीज की जा रही है जिससे कि उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जहां तक मामला ये सामने है ये शरद पवार की वजह से नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इस केस में आपने देखा होगा क्रिस सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाया था और इस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद अब जो है इस पे जो है एक लोकल पुलिस को ही ये जांच करने के लिए आदेश दिया गया है, वो भी कलेक्टर के द्वारा। और रत्नागिरी का है। दूसरा जो है नासिक का जो मामला है उसमें भी जो पुलिस है, नासिक की जो पुलिस स्टेशन जहां पे ये केस दर्ज कराया गया है वहां पर भी लोकल पुलिस को ही दिया गया है ऑर्डर कि वो 300 करोड़ रुपए का जो वसूली कांड हुआ है, जो अनिल परब के द्वारा के ऊपर इल्जाम लगा है, उस केस की भी छान लोकल पुलिस करेगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पे होता क्या है, लेकिन इसमें काफी बड़ा गेम जरूर चल रहा है। कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो कोई किसी के ऊपर लगा रहा है, लेकिन अभी जेल जाने की बात की जाए तो किसी को अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। अब रत्नागिरी के जो कलेक्टर हैं उन्होंने अपना बोल दिया है जांच करने के लिए। देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्या अनिल परब को जेल जाना होता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।